प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सरोज आंटी शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा चरण वंदन, शिव बाबा के चरणों में मेरा सत नमन। संगत जी, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। आज भी मुझे बहुत सारे गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिली। उसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु महाराज जी की आज 777, 777, 777 की ब्लेसिंग मिली। मुझे कबूतर भी मिले और ओम की भी ब्लेसिंग मिली। और आज गुरु महाराज जी मुझे जो है ठाकुर द्वारा बाबा के भी दर्शन कराए। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी ने आज गुरु महाराज जी की परमिशन हमने ली बहुत दिन के बाद में। एक हमारे यहाँ जिन्नती पीर बाबा रहते हैं, तो हम पहले वहाँ जाया आया करते थे जब गुरु महाराज जी ने हमको नहीं थामा हुआ था तब। तो आज हम बड़ा परेशान थे, तो महाराज जी से हमने परमिशन ली वहाँ जाने के लिए। तो गुरु महाराज ने हमको जाने के लिए अलाउड किया। तो मैं आज जिन्नती पीर बाबा के यहाँ भी गई थी दर्शन के लिए। और चूँकि संगत जी इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, ये बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, मगर मजबूरी है, बोलना ही पड़ जाता है। संगत जी, अभी 6-7 महीने से मेरे बगल वालों ने, जिन लोगों ने गटर बंद कर रखा था, उधर से ईंटे पिट्टे मैंने हटाई संगत जी। और महाराज जी की आज्ञा ली थी, तो उसी में फिर महाराज जी ने अनुमति दी थी वहाँ साफ़ सफाई करने की, तो हमने किया संगत जी। फिर हम उसी दिन हम गए, पाइप लेकर आए, समरसेबल से लगाया और पाइप चलाया। फिर संगत जी सुबह के टाइम उसने सब मिट्टी डाल के मेरे दरवाजे के सामने ईंटें लगाई थी, मिट्टी डाली थी। तो मैंने उसको पूछा कि यहाँ ऐसा ये तुमने क्यों बनाया है यहाँ पे वाटा। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। जाते जाते फिर एक गाली दी और गाली दे के चला गया। तो फिर मैंने भी बहुत सारी गालियाँ वो लोग को दी संगत जी। बहुत देर तक मैंने बहुत सारी गालियाँ दी, मैं बहुत बड़बड़ करती रही। उसके लिए हमको क्षमा करना गुरु महाराज जी। मजबूर हूँ, क्या करूँ, मजबूरी बस मुझे ये सब उटपटांग काम करने पड़ते हैं सामाजिक दृष्टिकोण के। और संगत जी, मैं इतना परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर संगत जी शाम के टाइम में महाराज जी, मैं गई पाइप लेकर आई संगत जी। मैंने वहाँ पाइप लगाया नाली में, फिर मैं पाइप चलाया तो रोड पे कुछ पानी आनी गिर गया। और उसने बिल्कुल मेरी दीवार से सटा के दरवाज़ा लगाया है। अभी 2 ही साल हुए उसको आके, और मेरा 17 साल से बना हुआ है घर संगत जी। पर वही है ना कि कोई जब घर में देख रेख करने वाला नहीं, कोई व्यवस्था वाला नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो क्या करेंगे। लोग आके परेशान करने के लिए आ ही जाएंगे। व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, ये सब घटनाएं तो होनी ही होनी है, कोई भी रहेगा तो संगत जी फिर क्या हुआ कि वो सब लोग 3 लोग मुझे चढ़ाई करके आ गए मुझे मारने के लिए संगत जी। और फिर कमरे वाले दरवाजे पे 2 दरवाज़ों पर आए 3 लोग मिलके, वो आदमी और उसकी बेटी और औरत। और दूसरे दरवाजे पे, तीसरे दरवाजे पे, मोहल्ले में सब मेला लगा था संगत जी। मैं घर से बाहर नहीं निकली, मैं अकेली थी। मैंने कहा कि अगर मैं एक होता तो मैं भीड़ भी जाती थी। 3 लोग हैं, 3 लोग, मैं अगर बाहर निकलूँगी तो हमने कहा हम खुद ही गिर जाएंगे। और यहाँ कोई अपना है भी नहीं जो मुझे पकड़ लेगा या संभाल लेगा।
वो संगत जी, ये बेइज्जती का घूंट मैंने सहा। वो लोग चढ़ाई करके मेरे घर पे आए थे मारने के लिए। ये दो रोड पे बहुत देर तक तमाशा करते रहे। और संगत जी, मैं अकेली थी, मैं कोई घर पे भी नहीं। और वो मोहल्ले के लोग भी सब विरोधी हो चुके हैं। फरवरी के महीने से उसने गटर बंद कर रखा था। महाराज जी की परमिशन मिली थी तभी हम ये काम करने के लिए गए थे संगत जी। और फिर मैंने बार बार करते रहे, फिर बड़बड़ करके हमने दरवाज़ा बंद करके हम अंदर आ गए संगत जी। और वो लोग चढ़ाई करके आए दरवाजे पे संगत जी। अभी कितनी बेइज्जती वाली बात है ना कि लोग चढ़ाई करके दरवाजे पर आए और हम उनसे ना भिड़ पाए, फिर वो लोग ऐसे चले जाए। वो कितनी बेइज्जती वाली बात है। तो वो सब फिर बहुत देर तक वो सब मजमा लोगों का लगा रहा संगत जी। और फिर वो सारे लोग, हम अंदर आ गए, हमने दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर घर में हम बड़बड़ बड़बड़ करते रहे संगत जी। हम थक गए गुरु महाराज जी। अभी संगत जी वो खैर पानी का तो वो हो गया, पानी अभी क्रॉस होने लगा है। उसने खोला कि नहीं खोला हमको नहीं मालूम है। उसने हमने वाटे के नीचे क्या करके रखा है हमको नहीं मालूम, मगर वाटे के पास जाके मैंने समरसेबिल चलाया था और उसी से वो बहुत क्रोधित हो गया। उसको लगा कि उसने जो मट्टी इट्टी लगाई है सब उसकी तो फिनिश हो गई, हमने समरसेबिल चला दिया तो वो और क्रोधित हो गया संगत जी। तो वो सब चढ़ के आ गए मुझे मारने के लिए। और फिर संगत जी पानी तो अभी क्रॉस हो रहा है, अभी वो नाली का काम रह गया है बाकी बनाने वाला। अभी ईंटे पीटे सब लग गए हैं किनारे। देखो क्या होता है। इस हाल में मैं क्या करूं। एक तो मैं अकेली, ऊपर से इतने सारे अभाव, ऊपर से इतने सारे दुश्मन। मैं क्या करूं, कैसे झेलूं, कहाँ तक झेलूं। सारे लोग मेरे खिलाफ है। उस दिन संगत जी मुझे बहुत कष्ट हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि लोग मेरे दरवाजे पे चढ़ के आए मुझे मारने के लिए। मैं इतने दिन में इस वाले घर पे भी रही संगत जी, ऐसी कभी घटना नहीं हुई। इस बार तो ऐसे हद हो गई। और उसके चलते संगत जी अब मुझे इतनी गुस्सा लग रही, मैं बोलूँ मैं सोचती कि मैं किसी को बोल दूँ कि इसको मारो पकड़ के, या फिर सोचती कि अभी भाई को बोलूँ, या फिर मैं सोचती और जो पहचान के लोग हैं मैं उनको बोल दूँ तो इसको पकड़ के मारें, इसको हिंड दें, इसको वो करें। ऐसे से मेरे मन में विचार आ गए। तो गुरु महाराज ने हमको डांट लगाई, बोले माफ़ी मांग, तू गलत ख्याल तेरे दिमाग में चल रहा है, दूसरे के लिए माड़ा ना सोची। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु महाराज जी, पर मुझसे ये सब नहीं झेला जाता है, हमसे नहीं बर्दाश्त होता है। ये सब इंसल्ट बेइज्जती इतनी सब नहीं झेली जाती है हमसे। संगत जी ये 7 साल हो गए हैं झगड़ा करते करते। और अब उसके बाद तो वो लोग और भी मतलब हो गए कि मतलब हम इतना सब किया उन्होंने, मैं बाहर नहीं निकली, भीड़ी नहीं, तो वो सब हंस रहे हैं, सब हंसी उड़ा रहे और वो एक्शन दिखा रहे हैं। और सीना तान तान के मेरे दरवाजे पे सब भीड़ लगाते हैं। वो औरतें भी वो औरत भी मेरे दरवाजे पे खड़ी होती है, आके वहीं से चिल्लाती है। सब हंस रहे थे, औरतें हंस रही, आदमी हंस रहे। संगत जी हमें गुरु महाराज आप जाने क्या करें क्या नहीं करें। इस हाल में हम कैसे जिए कैसे रहे हमको नहीं समझ में आता है। हम जल्दी जल्दी थक गए गुरु महाराज जी। इतनी प्रॉब्लम, इतनी परेशानी, और 3 दिन से पागलों की तरह मेरा तनाव क्या, भी उतना तो खैर उतने दिन से वो पानी भरा था वो तो प्रॉब्लम खैर सॉल्व हुई, मगर वो जो सॉल्व हुई है वो इतने आसानी से नहीं सॉल्व हुई है। जो प्रॉब्लम्स आए ये भी ठीक नहीं है। अभी वो लोग का और दिमाग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। अभी इतना काम हो गया है उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। आपने जो किया है आप ही जाने, अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए ही होगा।
हमें तो मालूम नहीं अभी, हमें तो अभी का दिखाई दे रहा है जो मेरे साथ घट रहा है। किस चीज़ के पीछे क्या है वो तो आप ही जाने। शुक्राना गुरु महाराज जी, इस घटना को साझा करना था संगत जी। अभी मैं बेइज्जती का घूंट पी के बैठी हुई हूँ, रो रही हूँ 2 दिन से। परसों मंगल वाले दिन हनुमान मंदिर गई मैं और इतना मुझे दुख हुआ संगत जी, ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया में कोई नहीं है। मैं घर से बाहर भटक रही इधर उधर की, कहीं कोई एक जगह मिल जाए जहाँ बैठकर मैं बहुत रो लूँ। मैं गई तो मुझे एक मंदिर दिखा बाहर जहाँ थोड़ा घर से मतलब दूर है, जहाँ कोई पहचान करना मिले। तो हनुमान जी का मंदिर था, तो फिर मैं वहाँ गई। मैं वहाँ बहुत देर तक संगत जी रोती रही। फिर आधे घंटे 1 घंटे में वहाँ रुकी। जब मेरा मन हल्का हो गया तब फिर मैं घर लौट आई। इतना दर्द संगत जी इस वक्त मेरे अंदर भरा हुआ है कि पूछो ना, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। यही लग रहा है जैसे सारी दुनिया में मैं ऐसा अकेली पड़ी हूँ। गुरु महाराज की तो वही जाने क्या क्या कर इसमें करते हैं और क्यों करते हैं, हमको नहीं मालूम। मगर हमें तो सिर्फ अपनी तकलीफ दिखाई देती है कि हमको ये तकलीफ पीड़ा हो रही है, क्यों हो रही है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छे के लिए हो रही है बुरे के लिए हो रही है, हमें नहीं मालूम। जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। अभी जाने, अभी धीरे धीरे करके सब्र करने की कोशिश कर रहे हैं गुरु महाराज जी। कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को भी हम धीरे धीरे करके भूलें। पर ये कब तक। अभी गुरु महाराज जी का मैसेज आया, पुत्र वो औरत दौड़ी दौड़ी घूम रही है, अभी भी उस औरत को चैन नहीं है, वो दौड़ी दौड़ी घूम रही है। वो संगत जी मेरे पीछे पड़ी हुई है बहुत बुरी तरह से, और उसकी सारी योजनाएं सब असफल हो जाती है जितना भी कुछ कर रही है। अब एक बार जितनी कोशिश उन लोगों ने की थी वो भी नाकाम हो गई, मान के चलो। पानी यानी बंद किया था, अभी तो वो सब फिर फिनिश हो गया। इतना सब विवाद हुआ उसके बाद। जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, सत्संग में कहीं कोई गलती हो तो क्षमा करना। गुरु महाराज, जो हमने उटपटांग शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत सारी मैंने गालियाँ भी दी, उन तमाम अभद्र शब्दों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे क्षमा करना। ये दुर्गुण है पर मुझे मजबूरी वश करना पड़ा। मैं हृदय से कभी कुछ बुरा नहीं चाहती किसी का, इसलिए हमें क्षमा करना। शुक्राना गुरु महाराज जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।